वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिग हाउस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपका जो एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट है आप मूव कर सकते हैं टू अनदर वेबसाइट एंड अनदर सर्वर। यानी कि आपके जो सर्वर है उस सर्वर कंपनी के सर्वर को डिच करके आप न्यू सर्वर पे शिफ्ट होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि विदाउट एनी डेवलपर हेल्प या खुद ही डेवलपर हैं तो डू नॉट नो अबाउट कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है या फिर क्या डेटाबेस कैसे मूव होता है। ये सारा चीज़ जो है मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। प्रोसेस में बताने वाला हूँ फर्स्ट कि आपको जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट बैकअप इंक्लूडिंग डेटाबेस DB। सेकेंड जो है अपलोड जो बैकअप आपने लिए अभी, अपलोड सेम बैकअप टू न्यू सर्वर अपलोड DB एंड कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अपलोड करने के बाद। तो ये 3 स्टेप मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कैसे जो है आपका वेबसाइट वन सर्वर टू अनदर सर्वर आप मूव कर सकते हैं इफ योर वेबसाइट इज बिल्ट इन वर्डप्रेस ओनली। तो ये ओनली फॉर एप्लीकेबल वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो फर्स्ट इन माय केस मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि मेरे लिए और 2 स्टेप मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, शायद वो एप्लीकेबल ना हो आपके लिए। वो क्या है कि मेरा डोमेन भी सेम रहेगा। हो सकता है कि आप जो है दूसरा डोमेन पे आप चेंज करना चाह रहे हैं, बट इन माय केस जो वीडियो में बनाने वाला हूं कंटिन्यू आगे, तो ये जो इन माय केस मेरा जो डोमेन है वो डोमेन जो है रिमेन सेम रहेगा बट सर्वर चेंज होगा। बट इसी कारण मुझे और कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि जो डोमेन कंपनी है जहां से मैंने डोमेन लिया वहां से जो सर्वर पॉइंट है वहां पे रिमूव करके न्यू सर्वर का नेम सर्वर पॉइंट करना पड़ेगा ताकि जो न्यू सर्वर है मेरा डोमेन को पॉइंट कर पाए। तो चेंज नेम सर्वर ऐड ब्रैकेट में कर देता हूं, ऐड न्यू सर्वर का जो नेम सर्वर है, ठीक है। न्यू सर्वर का नेम सर्वर मुझे डोमेन DNS में डालना पड़ेगा। और सेकेंड चीज जो करना पड़ेगा मेरे ख्याल से जो है आपका डोमेन SSL सर्टिफिकेट मेरे लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। SSL सर्टिफिकेट जो इम्पोर्टेंट है, तो SSL सर्टिफिकेट आप डोमेन सर्वर कंपनी प्रोवाइड कर सकती है या फिर आप क्लाउडफ्लेयर यूज कर सकते हैं फॉर फ्री SSL, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट जो है एग्जिस्टिंग वेबसाइट। ये मेरा एक वेबसाइट है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्यों मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, रीजन इज कि इस तरह का कुछ एरर आ रहा है एग्जिस्टिंग सर्वर पे, बिकॉज कि ये जो है इस तरह के एरर रिजॉल्व हो सकते हैं इफ आई एम यूजिंग हायर वर्जन ऑफ PHP। यानी कि PHP वर्जन जो मैं एग्जिस्टिंग सर्वर पे है इट इज अप टू 8.1, बट मुझे रिक्वायरमेंट है 8.2 की जो इस सर्वर में नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बैकअप लेता हूँ, न्यू सर्वर पे शिफ्ट कर जाता हूँ जहाँ पे 8.2 अवेलेबल है, ताकि ये एरर जो है मुझे डिस्प्ले नहीं होगी एंड बिंदास मेरा वेबसाइट चलती रहेगी। तो फिर चलते हैं इसी सर्वर पैनल पे। आपको इसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट याद रखना दोस्तों, ये जो है ओल्ड डायरेक्टरी पे, यानी कि यहाँ जो मेन डायरेक्टरी पे वेबसाइट चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है, नो इशू। मैं बस इसी ओल्ड डायरेक्टरी में जो वेबसाइट है उसको बैकअप लेने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ एजुकेशन एंड ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, एंड काफी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब फ्रॉम डे 1 एंड हाउ टू गेट बेस्ट SEO टूल फॉर फ्री, एंड आपका जो ई-कॉमर्स ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें एट मिनिमम कॉस्ट, और एंड्रॉयड ऐप आप कैसे बनाएं और उसको आप सेल करके कैसे अर्निंग करें, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। और जैसे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कैसे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में दिखा चुका हूं एज ए लाइव प्रोजेक्ट पे काम करके। और इसी तरह मोर डिमांडिंग वीडियोस लाने वाला हूं ऑन बिजनेस एंड एजुकेशन, सो प्लीज सब्सक्राइब टू गिग हाउस। तो चलिए सर्वर पे फाइल मैनेजर में जाते हैं। फाइल मैनेजर में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मेन डायरेक्टरी है public_, तो मैं ओल्ड डायरेक्टरी में जाऊंगा, क्योंकि ये जो डोमेन है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ओल्ड डायरेक्टरी पे चल रहा है। तो ओल्ड डायरेक्टरी को ही मुझे बैकअप लेना, यानी कि दूसरे public_ में क्या है मुझे लेना देना नहीं है। मुझे बस ओल्ड डायरेक्टरी के अंदर में जितने भी माल मटेरियल है यानी फिर जितने भी फाइल्स फोल्डर है तो सारे को मुझे सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन जिप।
जिप करके क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे लिए एक फाइल बना देगी डाउनलोड करने के लिए। तो ये मुझे डाउनलोड करके मुझे अपना लैपटॉप में रखना है। और देन अगेन मुझे एक डेटाबेस फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा जो इस सर्वर पे अवेलेबल है। डेटाबेस डाउनलोड करने के लिए सिंपली ये डाउनलोड हो जाता है, आई मीन रेडी हो जाता है डाउनलोड के लिए। तभी मैं वापस आता हूँ क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ा भारी है, तो भारी इन द सेंस बहुत सारे मटेरियल्स है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फिर वीडियो को फिर पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे जो फाइल रेडी हो चुके हैं, तो डाउनलोड करने के लिए ये जो archive.zip फाइल है ये 690 MB का है, तो ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तुरंत। ऊपर है, लोड हो रही है। ओके, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। न्यू बोल के यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब हम लोग का जो है फर्स्ट एग्जिस्टिंग वेबसाइट का बैकअप डन। नाउ वी नीड डीबी डाउनलोड करने के लिए आपके सर्वर में फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा ये डीबी का नाम क्या है। नाम जो है आपको wp-config.php फाइल, ये जो फाइल है, इसी फाइल के अंदर में जो है आपका लिखा हुआ है डीबी का नेम एंड यूजर नेम पासवर्ड। मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूंगा बट दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ ये जो पासवर्ड भी यहाँ पे भी है, तो इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगा कुछ समथिंग आपको राइट करके। ओके दोस्तों, ये जो है मेरा wp-config फाइल है। यहाँ पे आएंगे तो डीबी यूजर नेम, ये डीबी नेम है, डीबी यूजर नेम है, डीबी पासवर्ड है। ये तीन चीज जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जिसमें आप जो है आपके वर्डप्रेस वेबसाइट डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। फर्स्ट है डीबी नेम, तो ये डीबी नेम रहा। तो ये डीबी नेम मुझे क्या करना है, ये एक्चुअल डीबी नेम नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही टाइप कर दिया हूँ। ये एक्चुअल यूजर नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं है, आपके लिए अलग होगा। तो आपका जो है यूजर नेम डीबी पासवर्ड जो है कॉपी करके कहीं रख लीजिएगा सेव। बट बिफोर दैट आपको सिर्फ डीबी नेम कॉपी करके आपको फाइंड करना है इसका डेटाबेस एंड डाउनलोड करना है इसका डेटाबेस। तो लेट्स गो क्लोज दिस फाइल, क्योंकि मैंने बस डीबी नेम चेक करने के लिए मैंने डीबी का नेम कॉपी कर लिया है। तो आई विल गो बैक टू अगेन कहाँ ना, जहाँ पे मेरा डेटाबेस अवेलेबल है। आपको डेटाबेस जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ये रहा मेरा डेटाबेस। तो ये डेटाबेस में आपको मेरे हिसाब से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन आई हैव टू लॉग इन टू php-my-admin। आपके भी php-my-admin जो होगा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। एंड लॉग इन करने के बाद ये जो डेटाबेस है, ये जो एक्चुअल डेटाबेस आपका वर्डप्रेस के साथ कनेक्टेड था, यही डेटाबेस का नेम जो है आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। देन अगेन आई हैव टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि जो इंपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट मतलब डाउनलोड, जो आप भेजना चाहते हैं। एक्सपोर्ट करके मैं सेम फोल्डर में रख लेता हूँ, बैकअप फोल्डर के, यानी कि मेरा जो फोल्डर है बैकअप फोल्डर, ये बैकअप फोल्डर के अंदर में देखिए मेरा दोनों चीज जो है अभी डाउनलोड हो रहा है। तो इसीलिए डेटाबेस डाउनलोड हो चुका है और बैकअप जो है डाउनलोड चल रहा है अभी भी। तो दोनों जैसे डाउनलोड हो जाता है तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये जो है डन। तो सेकंड जो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्विकली अपलोड सेम बैकअप टू न्यू सर्वर। तो आपका जो न्यू सर्वर है वहां पे लॉगिन कर लेना है, जहां से भी सर्वर आपने परचेस किए होंगे उसके सर्वर पैनल पे फाइल मैनेजर पे लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने लॉगिन कर लिया, ये मेरा न्यू सर्वर है। एंड देन अगेन आई हैव टू गो टू फाइल मैनेजर। मेरा फाइल मैनेजर जाने के लिए रास्ता ही है, तो क्लिक ऑन फाइल मैनेजर। तो ये मैं फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ। तो फाइल मैनेजर आने के बाद आपको जो है जो फाइल आपने डाउनलोड किए हैं, मेरे ख्याल से मेरा डाउनलोड अभी भी चल रहा है तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा until unless डाउनलोड हैज बीन फिनिश्ड। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। डाउनलोड जैसे होता है, ये जो है इंडेक्स और रोबोट्स फाइल है, रोबोट टेक्स्ट रहने देता हूँ, इंडेक्स फाइल को डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, क्योंकि यहाँ वर्डप्रेस में अपलोड करने वाला हूँ। अपलोड करके फिर से मैं डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ आफ्टर अपलोडिंग द डेटाबेस। सो आई विल कम बैक व्हेन द डाउनलोड हैज फिनिश्ड। ओके, डाउनलोड अभी फिनिश हो चुका है। तो ये जो बैकअप फाइल है, मुझे इस कोड को यहाँ अपलोड करना है न्यू सर्वर के फाइल मैनेजमेंट में public_html के अंदर में। याद रखिए यहाँ पे मेरा लास्ट सर्वर में ओल्ड बोल के मेरा एक डायरेक्टरी था, बट मैं ओल्ड डायरेक्टरी में ये वेबसाइट नहीं चलाऊंगा, डायरेक्ट मैं चलाऊंगा इसको प्राइमरी डोमेन पे। प्राइमरी डोमेन चलाने के लिए मुझे public_html के अंदर में वो बैकअप फाइल तुरंत जो है अपलोड कर लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं बैकअप में जाता हूँ न्यू में, देन आई विल सिलेक्ट द आर्काइव फाइल एंड ये 690 का था, तो ये 690 और समथिंग MB का जो है अपलोड होता है। 3% अपलोड हुआ है, जैसे कंप्लीट होता है फिर मैं वापस आता हूँ।
और मीन टाइम जो है आपको डीबी बनाना है। डीबी जैसे बनाने के लिए आपको डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, 3 चीज जो है कहीं लिख के रख लेना पड़ेगा नोटपैड में। मैंने मेरा नोटपैड में लिख के रखा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरा डीबी नेम, पासवर्ड, पुराना वाला और न्यू वाला। पुराना वाला कुछ भी हो सकता है, न्यू वाला आपको जो अपने तरफ से सेम नहीं देना है, यूनिक देना है। तो इसी कारण जो आपको लिख के रखना है, फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो सेम चीज लिखने में प्रॉब्लम ये होगा, सोल्यूशन ये मिलेगा कि सेम चीज हम लोग डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर पाएंगे वर्डप्रेस का wp-config.php फाइल में। तो ये जैसे 100% हो जाते हैं तब फिर मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं 100%। तो मुझे क्या करना है, अभी इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन अनजिप। तो मुझे सारे जो है फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड देन आई विल अपलोड db एंड कॉन्फ़िगर द db। तो ओके, अनजिप हो चुकी है। तो मुझे क्या करना है, अभी जो ये फाइल है archive.zip, ये फाइल जो है मुझे रिमूव कर देनी है। बैकअप में नहीं रखना है क्योंकि ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो बैकअप में डिलीट कर चुका हूँ। अभी मुझे क्या करना है, अभी सिंपली जाके डेटाबेस बनाना है और डेटाबेस को अपलोड करना है। डेटाबेस बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू डेटाबेस में करके डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देन आपका जो डेटाबेस सेव हो जाएगा। बट मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ तो दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि ये अनयूज्ड है और इसी पर्पस के लिए मैंने क्रिएट किया था। तो फिर इस डेटाबेस में मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड लगेगी। तो ये जो है मेरा डेटाबेस का किसी और का है, शायद मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखता हूँ ये जो है डेटाबेस जो है एम्प्टी है, कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो हम लोग जो डेटाबेस डाउनलोड किए थे फ्रॉम प्रीवियस सर्वर phpMyAdmin यानी कि एक्सपोर्ट किए थे, उस डेटाबेस को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में फाइल चूज करना है। जो फाइल हम लोग डाउनलोड किए थे, ये वाला फाइल दैट वी डाउनलोडेड अर्लियर, तो ये फाइल हम लोग सिलेक्ट करते हैं। देन वी क्लिक ऑन इंपोर्ट बटन, जो आपका थोड़ा सा नीचे है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा इंपोर्ट बटन, क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में। ये दोस्तों मेरा अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, WP ऑप्शंस। WP ऑप्शन में जाके जो URL एग्जिस्टिंग URL था, जो मान लीजिए मैंने सर्वर चेंज किया है बट डोमेन सेम है, बट माय केस डोमेन ओल्ड जो पाथ है वो न्यू में नहीं, न्यू सर्वर में नहीं रहेगा। तो इस कारण तो मुझे ओल्ड जो पाथ है वो हटाना पड़ेगा। यानी कि जो ओल्ड है, आपके केस में अगर आपका कोई डिफरेंट डोमेन है तो आपको जो न्यू डोमेन है यहाँ पे डालना पड़ेगा इन बोथ जगह पे, यहाँ फर्स्ट साइट URL में एंड होम में भी आपको दोनों चीज जो है, ये आपका मान लीजिए डोमेन सेम है, नो चेंज, नथिंग, नो डायरेक्टरी, नथिंग, देन आपको कोई चेंजेस करने की दरकार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा इन माय केस जस्ट ओल्ड रिमूव करने का था, तो मैंने दोनों रिमूव कर चुका हूँ। नाउ जो ये डेटाबेस जो है मुझे कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके मुझे प्ले करना है वेबसाइट। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आई हैव टू गो बैक माय PHP config फाइल, जो फाइल मैनेजर में है। ये मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ। ओके सॉरी, ये मैं लॉगिन करता हूँ फिर से, लॉग आउट करके, जस्ट अ सेकेंड, लॉगिन करता हूँ तुरंत। लॉगिन हो चुकी है। तो ये मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ एंड वेब डोमेन का नाम, फिर public_html। इस public_html के अंदर में wp-config ये फाइल जो है मुझे एडिट करनी है। एडिट करके प्रीवियस जो डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड था, उसको हटा के मुझे नया वाले का जो डोमेन नेम का डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड सेट करना है। करके मैं आपको फिर से अपडेट करता हूँ। यहाँ पे जो है आपको डोमेन नेम, DB नेम डालना है, आपका डोमेन यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। फिर इस तरह आपको सेव कर लेना है। सेव होने के बाद आपको फिर से सारा चीज चेक कर लेना पड़ेगा, सब कुछ सही है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से सही है। तो फिर हम लोग का जो वर्क था, वर्क में हम लोग का अपलोड सेम बैकअप टू न्यू सर्वर which is done, database we done, configuration upload DB to database which is done and configure DB which is डन। तो 3 चीज हम लोग कर चुके हैं। अभी जो है डोमेन चेक करना, मेरे केस में चेक करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो अभी भी CVA और ये .com, ये मान लीजिए मेरा डोमेन है। तो ये डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
जो पुराने सर्वर पे वहाँ पे कनेक्टेड है, मुझे वहाँ डिस्कनेक्ट करके न्यू सर्वर पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा डोमेन का डीएनएस है वो वहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। डोमेन डीएनएस जनरली जहाँ पे रजिस्टर्ड है, यानी कि GoDaddy से रजिस्टर्ड है तो GoDaddy पे जाना पड़ेगा, या कहीं से भी रजिस्टर्ड हो वहाँ जाना पड़ेगा। इन केस आपका GoDaddy पे रजिस्टर्ड है, बट देन अगेन डीएनएस कहीं और है। डीएनएस बहुत बार चेंज होते हैं, जैसे कि मेरा डोमेन GoDaddy पे है और डीएनएस जो मैं Cloudflare को दे रखा हुआ हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Cloudflare पे लॉगिन करना पड़ेगा। आपको डीएनएस जो है आपको चेक करना पड़ेगा, आपका डीएनएस कहाँ अवेलेबल है, वहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैं लॉगिन कर चुका हूँ। तो मैं मेरा डोमेन सर्च करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, बट यहाँ पे मैं CBA देवरिया फाइंड करता हूँ और इनके जो डीएनएस है यहाँ पे अवेलेबल है। तो डीएनएस में जो रिकॉर्ड है, ए रिकॉर्ड है, वो मैं चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो पुराने IP एड्रेस है उसको रिमूव करके नया सर्वर का IP एड्रेस डालना पड़ेगा। बट आपके केसेस में सिंपली नेम सर्वर अपडेट करना पड़ेगा। बट इन केस आप Cloudflare में आपका डीएनएस है तो आपका जो पुराना सर्वर का जो IP एड्रेस है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, सर्वर कंपनी से आपको फाइंड करना पड़ेगा और उसी सर्वर कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी IP। उस IP को आप DNS सेटिंग में ए रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। ये रहा ए रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको IP एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा। मुझे जो है यहाँ पे सारे ये जो न्यू IP है, मैं हर जहाँ ओल्ड IP था वहाँ मैंने न्यू IP अपडेट कर चुका हूँ। तो मुझे बस वेट करना पड़ेगा 10 to 15 मिनट्स ताकि ये जो IP प्रॉपरली कनेक्टेड हो पाए। तो मुझे DNS गूगल पे जाके चेक करना पड़ेगा। DNS चेकर में जाते हैं तो यहाँ पे मुझे डोमेन का नाम डालना पड़ेगा एंड फाइंड करना पड़ेगा, विच इज cbadevaria.com एंड देन आई हैव टू फाइंड ए रिकॉर्ड हियर। ये मैं देख पा रहा हूँ कुछ कंट्री में पुराने वाले IP, पुराना सर्वर का IP दिखा रहा है और कुछ का नहीं, न्यू सर्वर का। तो मुझे वेट करना पड़ेगा कुछ समय ताकि हर कंट्री में या हर जगह ये न्यू सर्वर अपडेट हो जाए। थोड़ा सा टाइम के बाद मैं फिर से वेबसाइट चेक करता हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ। हाँ दोस्तों, विदाउट एरर, कोई एरर हेडर में नहीं है, देख सकते हैं। तो ये सुपर बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है इस वेबसाइट के जो इमेजेस है वो इमेजेस मैंने ऑफ करके रखे थे, सारे इमेजेस रिमूव कर दिए थे। मैं तुरंत इस इमेज को अपडेट करके फिर से साइट को लाइव कर देता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग सीखें कि कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर पर मूव कर सकते हैं और इस तरह का स्टेप वगैरह लेके बैकअप, अपलोड, अपलोड एंड कॉन्फ़िगर। और डोमेन आपका चेंज है तो डोमेन पे नेम सर्वर आपको डोमेन चेंज करना पड़ेगा और डोमेन आपका जो नेम सर्वर सर्वर फ्रॉम डिफरेंट कंपनी है तो नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो एंड करने के टाइम आ चुका है, तो अभी वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन वीडियो। आपको कोई पार्ट में मिसिंग है, कोई चीज़ आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन द कमेंट। थैंक यू सो मच।